बढ़ अब और हकीकत क्या होगी। जहाँ दे दी तलाशे हक के लिए, जहाँ दे दी तलाशे हक के लिए, अब और इबादत क्या होगी। है दुनिया बता इससे बढ़कर, यूं तो हर रात की तारीकी लाती है पैगामे उजाले का, लाती है पैगाम उजाले का, जिससे ये जहां पुरनूर हुआ, जिससे ये जहां पुरनूर हुआ। उस रात की कीमत क्या होगी। ऐ दुनिया बता इससे बढ़कर, अब और हकीकत क्या होगी। खंजर भी चलाए अपनों ने, जहर भी पिलाए अपनों ने, जहर भी पिलाए अपनों ने। अपनों के ये एहसास क्या कम है, अपनों के ये एहसास क्या कम है। गैरों से शिकायत क्या होगी। है दुनिया बता इससे बढ़कर, मुद्दत की खिजा के बाद खिला एक फूल, उसे भी तोड़ दिया। एक फूल उसे भी तोड़ दिया। कलियों के मसलने वालों से फूलों की हिफाजत क्या होगी। है दुनिया बता इससे बढ़कर, औरों के लिए जीने वाले मर कर भी हमेशा जीते हैं, मर कर भी हमेशा जीते हैं। जिस मौत से दुनिया प्यार करे, जिस मौत से दुनिया प्यार करे, उस मौत की कीमत क्या होगी। है दुनिया बता इससे बढ़कर, अब और हकीकत क्या होगी। जहाँ दे दी तलाशे हक के लिए, अब और इबादत क्या होगी। है दुनिया बता। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत आभार। आइए मुनि जी। मेरे को समझ में नहीं आया। सबको समझ में आया। आओ मुनि जी। ओम एको वसी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधाय करोति तमात्मस्थम ये अनुपश्यन्त धीरा तेषां सुखम शाश्वतम नैतरेषाम। तीनों कालों का जिसे पूरा यथावत ज्ञान है, सारी सृष्टि में प्रतिष्ठित बस वही भगवान है स्वयं सुख रूप केवल मुक्तिदाता नाम है। ऐसे महत्तम ब्रह्म को श्रद्धा समेत प्रणाम है। ऐसे महत्तम ब्रह्म को श्रद्धा समेत प्रणाम है। परम पिता परमात्मा जिसके अधिकार में प्रकृति का सृजन तो हुआ ही है उसके द्वारा, लेकिन उसके बस में भी सभी चर व अचर चराचर में जो कुछ भी हम देखते हैं, जड़ और चेतन पदार्थ, सभी उसके अधिकार में, उसकी व्यवस्था में ही अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। और उस परमात्मा के द्वारा
कभी किसी का अहित नहीं हुआ है, ना होता है। हम लोग देखते हैं कि प्रभु के द्वारा जो पदार्थ हम लोगों को दिए गए हैं, वो एक मंत्र में कहा गया, तेन त्यक्तेन भुंजीथा मांगधा करते धर्म। हम लोग इस बात को भूल जाते हैं कि ये पदार्थ हमारे नहीं है, प्रकृति का सृजन परमात्मा ने किया है, और हमारे शरीर हम लोगों को हमारे कर्म के अनुसार हमको दिए, परमात्मा नहीं दिए हुए हैं। तो इनका उपभोग हम पदार्थों का कैसे करें, ये शिक्षा वेद के माध्यम से हमको दे दी है। कैसे हम अपना जीवन जिए, दूसरों को भी सुखी रहने दें, हम भी सुखी रहें। और ये समस्त बातें, जैसे कहा गया ना महर्षि दयानंद जी ने, वेद सब सत विद्याओं का पुस्तक है। तो सारा ज्ञान विज्ञान वेदों में भरा पड़ा है, और उसी में हमारे जीवन की जीने की शैली पदे पदे चारों वेदों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमको प्राप्त होती है। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम पदार्थ को स्वयं पुरुषार्थ करें, कमाएं भी, एकत्रित भी करें, संचित भी करें, लेकिन उतनी मात्रा में, जैसे कल हमारे सम्मानीय आचार्य वो श्रीयस जी कह रहे थे ना कि हम वैराग्य पर कैसे पकड़ हमारी लग सकती है। जैसे हम यहाँ से, किसी कवि ने कहा है ना, हरि भूलो ना जग छोड़ो कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में यूं जैसे कमल रहता है पानी में। तो हम पदार्थों को एकत्रित कर रहे हैं, उनका उपभोग की करें, लेकिन यज्ञ भावना से हम उसका प्रयोग करते चले जाएं। इदन्न मम कहा है, इदन्न मम ही हमारा जीवन है, और इदम मम ही मृत्यु है। तो आइए हम सभी आर्या जी, पदार्थों को आर्या जी ओम बहुत दिन हो चुके हैं। जी सभी को सादर नमस्ते। जी ओम। कुछ सोच समझ नादान इंसान क्यों पाया नर तन चोले को, शुभ कर्म कमा के आया है, फिर नर तन चोला पाया है। अब रहा न तुझको ध्यान, हो ध्यान क्यों पाया नर तन चोले को। कुछ सोच समझ नादान इंसान क्यों पाया नर तन चोले को। जितने अब कर्म कमाएगा, इनका फल आगे पाएगा। फलदाता है भगवान, भगवान क्यों पाया नर तन चोले को। कुछ सोच समझ नादान इंसान क्यों पाया नर तन चोले को। जितने दुनिया में प्राणी है, इनमें तू सबसे ज्ञानी है। मानव ही श्रेष्ठ महान है, महान है क्यों पाया नर तन चोले को। कुछ सोच समझ नादान इंसान क्यों पाया नर तन चोले को। जितनी हो सके भलाई कर, दुखियों की सदा सहाय करे। तज द्वेष भाव अभिमान, अभिमान क्यों पाया नर तन चोले को। कुछ सोच समझ नादान इंसान क्यों पाया नर तन चोले को। जीवन जीने की सीख कला, नर देव देव बन के दिखला। नर देव देव बन के दिखला। गा ईश्वर के गुण गान, हो गान, हाँ गान क्यों पाया नर तन चोले को। कुछ सोच समझ नादान इंसान क्यों पाया नर तन चोले को। ओ ओम, बहुत बहुत आभार। आइए मुनि जी कंटिन्यू। जी मुनि जी। ओम। ओम। आइए। आज के प्रवचनकर्ता कौन है? आचार्य प्रिय जी। हाँ, तो पहुंचे नहीं अभी? आ गए आ गए आ गए। अच्छा, चलिए, स्वागत है आपका सम्मानीय आचार्य प्रेस जी का। सादर नमस्ते। नमस्ते जी।
घोटा आरंभ करें। करी मुनि जी की। आई। जी प्रारंभ करें आचार्य। ठीक। ओ ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समादरणीय महान भाव पुजारी योग्य मातृशक्ति, इस समय हम आध्यात्मिक जीवन विषय को लेते हुए विचार कर रहे हैं। आत्मा परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए जीवन जीना। तो दीर्घ 2 दिन से हम चर्चा कर रहे हैं कि अपने जीवन किस प्रकार से होना चाहिए, कैसे करने से हम सुख पूर्वक जी सकते हैं, इस लोक में भी सुखी हो सकते हैं और परलोक में भी सुखी हो सकते हैं। महान भाव, हम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, प्रातः काल से लेकर शयन तक दुखों से छूटने के लिए ही प्रयासरत है। किसी प्रकार से हमें दुख न मिले इसलिए तत्पर बने रहते हैं। बुद्धिमान वही होते हैं जो अपने इस प्रकार से मेहनत करना चाहिए जिससे लंबे काल तक दुख आना ही ना पड़े, दुख ही हमको ना होवे। उसी प्रकार से हमको प्रयास करते रहना चाहिए। यही आध्यात्मिक जीवन है कि जिससे हम अपने जीवन को सार्थक बना सके। सार्थक उसको ही कहते हैं जो तीनों काल के सत्य है उसको स्वीकार करते हुए जीवन जी पाते हैं। तो जब तक प्रकृति के विषय में हमको यथार्थ बोध नहीं है, प्रकृति से बने हुए पदार्थों के, तब तक हम स्वयं को और परमात्मा को भी अच्छे प्रकार से जान नहीं सकते। शाब्दिक रूप में तो जान लेंगे, वैराग्य नहीं हो सकता, और वैराग्य के बिना वृत्तियों को निरोध करना संभव नहीं है। वृत्तियों को निरोध नहीं करेंगे तो अपनी योग्यता नहीं बढ़ सकती है। हमने ईश्वर को, आत्मा को नहीं समझ पाएंगे, एकाग्र चित्त से समझ पाते हैं। तो इसलिए प्रकृति को व प्रकृति से बने हुए पदार्थों को भी समझना चाहिए, तब ही हम आत्मबोध कर सकते हैं। तो उपासना से पहले हो किंवा कभी भी एकांत समय में बैठते हैं, सत्य को स्वीकार करने के लिए बैठते हैं, तब निश्चित रूप में तीनों सिद्धांत को, तीनों पदार्थ को अर्थात ईश्वर को, हम स्वयं को और संसार को बुद्धि में लाते हुए किसी एक विषय को लेते हुए ध्यान करना होता है। तो प्रकृति के विषय में हमारे जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करना भी अनिवार्य है। और उसको दूर करना कैसे संभव है, ये आज विषय को थोड़ी सी लेते हैं, थोड़ी काल के लिए। सभी हम जानते हैं मूल सत्व रज तम से
ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। सत्वर स्तंभ से बुद्धि तत्व बना, बुद्धि तत्व से फिर सत्वर स्तंभ को मिलाते हुए परमपिता परमात्मा ने अहंकार तत्व को बनाया। उस अहंकार तत्व से सत्वर स्तंभ मिलाते हुए 5 प्रकार के तन्मात्राएं बना दिए, 5 प्रकार के ज्ञानेंद्रिय बना दिए, 5 प्रकार के कर्मेंद्रिय बना दिए, एक मन बना दिए। फिर उन 5 तन्मात्राओं में सत्वर स्तंभ बनाते हुए सत्वर स्तंभ के सहयोग से 5 महाभूत बना, और इस 5 महाभूत से पूरे ब्रह्मांड बना हुआ है। तो मूल अवयव तो सत्व रज तम नामक 3 पदार्थ है। 3 गुण, गुण कहा जाता है, वो नामकरण है। गुण मतलब कैरेक्टर्स नहीं है, जो द्रव्य आश्रित गुण रहता है वो गुण यहाँ पर नहीं है। तो ये 3 प्रकार के द्रव्य है। तो इन 3 पदार्थों को मिलाते हुए पूरा ब्रह्मांड रचना है। तो जैसे हम घड़े को, मिट्टी के घड़े को देखते हुए कहते हैं ये मिट्टी के घड़े हैं, ये मिट्टी के ही ढेरे मात्र है, इसमें कोई प्लास्टिक नहीं, कोई पत्थर नहीं, कुछ नहीं, ये मिट्टी के ढेरे मात्र है कहते हैं। उसी प्रकार से संसार भी यदि मोटे रूप में आप देखने के प्रयास करें, शाब्दिक रूप में, तो इस पूरे जो दिखाई देता है संसार, वह सत्व रज तम के ढेरे मात्र है। कलश भी है, कुंभ भी है, दीपक भी है, मिट्टी का अनेक प्रकार की कृतियां हैं, फिर भी सारे मिट्टी के ढेरे मात्र है। उसी प्रकार से यह ब्रह्मांड भी संपूर्ण रूप में सत्वर स्तंभ के ढेरे मात्र ही है, बुद्धि में नहीं आता है। जो दिखाई देता है वही, उसी को ही हम स्वीकार करते हैं। और थोड़े से हमने उदाहरण रूप में लेते हैं। हमारे पास बेसन के लड्डू आया और तिल के लड्डू आया, दोनों चीज सामने आया, दोनों तो लड्डू है, फिर भी हम भेद करते हैं ना। अभी तिल के लड्डू खाने की ऋतु नहीं है, गर्मी दिन है, तिल के लड्डू नहीं खाएंगे, अब बेसन के लड्डू खा लेंगे। ये बेसन के लड्डू, ये तिल के लड्डू में भेद क्या था? लड्डू तो दोनों ही है, उसमें जो अवयव है उसको हम देखते हुए हमारे बुद्धि तत्व में लाए हमने कि नहीं ये खाने के योग्य है, ग्राह्य है, ये अग्राह्य है, त्याज्य है। स्वीकार किए कब? जब वो उसके अवयव को देखते हैं। दोनों के लड्डू को मानते हुए लड्डू खा लो ऐसे तो नहीं करते। ऐसे ही कोई मिष्ठान है, मीठा है, कोई डायबिटीज पेशेंट है तो मीठा नहीं खाता है, तो वो मीठा को देखते हुए खाता है। वो उसमें जो खीर दिखाई देता है उस खीर को ना देखते हुए, यदि उस खीर में उसमें चीनी नहीं है, मिठास नहीं है, तो खा लेता है। तो केवल वस्तु को देखते हुए, ठोस चीज को देखते हुए, अवयवी रूप में देखते हुए हम प्रयोग भी नहीं करते। जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको अवयव को देखता है, उसके अंदर में क्या क्या चीज पड़ा है, इस चीज मेरे अनुकूल है कि प्रतिकूल है। अनुकूल है तो ग्रहण कर लूंगा, प्रतिकूल है तो मुझे ग्रहण करना नहीं है, क्योंकि उसके बदल में हमको दुख मिलेगा। तो ऐसे ही मान भाव जो संसार बना हुआ है उसके अवयव को देखना अनिवार्य है। जो व्यक्ति जितने उन अवयवों को देखते हुए व्यवहार करता है हर चीजों में, वो उतने सुखी रह पाता है, उसका सदुपयोग कर पाता है। जैसे हमने अभी सदुपयोग किए कि गर्मी दिन है, मुझे तिल के लड्डू नहीं खाना है, बेसन के लड्डू खाना। तो ये जो निर्णय किए हमने, तो उसके अवयव को देखते हुए निर्णय किया। यदि भूल से हम लड्डू मान के खा लेते हैं तिल के लड्डू, तो गर्मी के शरीर है, गर्मी के दिन है, तो वो तिल के लड्डू खाएंगे तो हानि करेगी। तो ऐसे ही हमने भोजन से जैसे करते हैं, तो अनेक सब पदार्थों को आप देखेंगे, तो जब वो उसका अवयव रूप में देखेंगे तो उसके संपूर्ण गुण कर्म स्वभाव स्पष्ट होता है। जब तक अवयव का बोध नहीं है तब तक हमने उसका लाभ हानि को चयन नहीं कर पाते। ठीक है, किसी शब्द प्रमाण से माता जी ने दिए, खा लो, खा लिया हमने, और किसी ने बताया कि खाने की चीजें खा लिए, परंतु जब वो उसमें देखते हैं कि ये किस तेल से बना है, ये रिफाइन से बना है कि कच्ची धानी से बना है, तो इसमें चीनी से बना है कि गुड़ से बना है, तो हम देखते हैं, फिर हम चयन करते हैं कि ना ये खाने से हानिकारक है, ये खाने से, ये ग्रहण करने से लाभदायक है, तो तब जाके हम ग्रहण करते हैं। तो अवयव को ही देखना होता है।
वही बुद्धिमान होता है। तो ऐसे ही परम पिता परमात्मा ने जो सृष्टि बनाए है और ये जो हमको प्रदान कर रहे हैं कार्य पदार्थ बना बना के, अलग अलग वैरायटी के इतने विचित्र विचित्र पदार्थ बना के दे रहे हैं, तो उसमें हम बुद्धि पूर्वक प्रयोग करना अनिवार्य है। जो विवेकी व्यक्ति होता है उसको मूल तत्व तक देखता है। तो हम विवेकी बनना चाहते हैं, हम आध्यात्मिक बनना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, उसका यथार्थ को जानना जरूरी है। केवल लड्डू को लड्डू मानना नहीं है, और लड्डू में क्या क्या चीज है वो भी जानना जरूरी है, तभी हमको स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो पाता है। उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा की सृष्टि में यथार्थ क्या है, तो कहा जाएगा ये सारे सत्व रज तम के ढेरे मात्र है। अभी सत्व रज तम के ढेरे मात्र है, समझ लिया हमने। जैसे तिल में तिल के ढेरे मात्र है, घड़े में मिट्टी के ढेरे मात्र है, ऐसे ही ये सत्व रज तम के ढेरे मात्र है। अभिरा की सत्व रज तम के रूप आकार क्या है, कैसे ये बन गया सुंदर सुंदर, कितने सुंदर शरीर मिला है, कितने सुंदर आकर्षण शरीर मिलता है, कोई दृश्य दिखाई देता है। तो इन सारे पदार्थ के भिन्न भिन्नता कैसे कर लिया गया, कैसे हुआ है, तो ये ईश्वर की व्यवस्था है। जैसे कुंभार ने मिट्टी से लेकर के सुंदर कलश बना देता है, सुंदर दीपक बना देता है, कई प्रकार के आइटम बना देता है। तो उसी प्रकार से ईश्वर ने भिन्न भिन्न बनाए है, तो मिट्टी के ढेरे मात्र है। और वो मिट्टी मिट्टी के जो ढेरे मात्रा हम कह भी रहे हैं, तो उस जो मिट्टी है उसमें यदि आकर्षण बन जाए तो मिट्टी को भी तोड़ना जरूरी है। ऐसे जब तोड़ते तोड़ते हम अंतिम में जाएंगे तो सत्वर स्तंभ है, जो प्रलय काल में जो अवयव जितनी मात्रा में था उसका तो कोई वृद्धि नहीं हुई, कोई ह्रास नहीं हुई, उतने ही सत्वर स्तंभ अभी भी सृष्टि में है, उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई, कोई कमी नहीं हुई, वही मात्रा का ढेरे मात्रा है। वो वायु आकार में है, जल आकार में है, अग्नि आकार में है, बस किसी भी आकार में, वो ढेरे मात्र है। मान के चले इतनी मिट्टी घड़ा था, मिट्टी था, उतने में कुंभार ने 5-6 कलश बना दिए, 5-6 घड़ा बना दिए, 10-12 दीपक बना दिए। तो है तो उतनी ही मिट्टी, उस मिट्टी से ही तो घड़ा आदि बना है, आकृति बना है, मिट्टी के ढेरे मात्र है। ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड में जितने सत्वर स्तंभ है वो सारे प्रलय काल में जैसे था अभी भी वैसा ही है, वही अवयव है। प्रलय काल के जो अवयव है वही अवयव है, उसमें कोई मिला जुला नहीं है। कितने भी आकार रूप परिवर्तन हो जाए, है वही अवयव, बाहर से कुछ भी आया नहीं, ना इस पर कुछ गुण कर्म कुछ डाल दिया उसे, ऐसा भी नहीं। आप बताएंगे कि मिट्टी था, ब्लैक कलर के था, उसको आग में जलाए तब वो लाल कलर बन गए, तो बन भी गए, परंतु है तो मिट्टी। मिट्टी के कुछ गुण हट भी गया तो वायु में गया, अवयव ही गया है। कुछ अग्नि के अवयव घुसा है तो घुसा है, तो अवयव ही घुसा है, अवयव मात्र ही है। तो अवयव ठोस आकार में देखा तो अवयव मात्र है। ऐसे सूक्ष्म को सूक्ष्म चला जाएंगे, उसको भी तोड़ेंगे, उसको भी तोड़ेंगे। तो घड़ा है, तोड़ के मिट्टी कर लिए, तोड़ करके धूल बना देंगे, धूल को तोड़ करके पृथ्वी तत्व बन जाएगा, पृथ्वी तत्व को तोड़ देंगे तो अहंकार बन नीचे क्या गंध तन्मात्रा बन जाएगा, गंध तन्मात्रा को तोड़ दे तो अहंकार बन जाएगा। तोड़ते 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 हम जाएंगे तो कहाँ बनेगा, सत्वर स्तंभ। तो है तो सारे सत्वर स्तंभ, कोई भी पदार्थ को तोड़ना शुरू कर लो, अंतिम में जाके सत्वर स्तंभ में खड़े हो जाएंगे। तो है सत्वर स्तंभ के ढेरे मात्र, जो सत्य है, जो अस्वीकार करने योग्य नहीं है, सबको स्वीकार है कि ये सत्वर स्तंभ के ढेरे मात्र है। और जो प्रलय अवस्था में था वही चीज है, उस चीज में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कुछ भी मिला नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कहीं से भी नहीं आया है। तो प्रलय काल में जो सत्वर स्तंभ की स्थिति है, वर्तमान में भी वही सत्वर स्तंभ की स्थिति है, कोई झूठ नहीं है इसमें। महान भाव, ये एक विचित्र विद्या है जो आपको बताना चाहता हूँ। तो प्रलय काल में जो स्थिति थी, क्या स्थिति थी, कोई प्रकाश नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई रूप नहीं,
कोई आकार नहीं, सब स्थिर है, सब शांत है, कोई रूप आकार नहीं, परंतु सत्वर स्तंभ ढेरे मात्र पड़ा है। वो स्थिति जो है वर्तमान भी स्थिति इस संसार का वही है। उस समय जैसे ईश्वर थे अभी भी वही ईश्वर है। उस समय जो आत्माएं थे वही मैं हूँ। उस समय भी मैं था, मूर्छित अवस्था में था, अभी भी मैं हूँ। उस समय जो सत्वर स्तंभ धैर्य मात्र था अभी भी वही धैर्य मात्र है। उस समय जो ईश्वर था वही ईश्वर है। तो कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है? बोलेंगे कि ये दोनों सत्य है। उस समय का वो सत्य है, वर्तमान का ये सत्य है। तो अविनाशी स्वरूप जो है मूल सत्वर स्तंभ ही है। बाकी जो ये विकृति रूप है, जो संसार में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, वायु आदि देखा जाता है, वो कार्य पदार्थ विकृति रूप में जो क्षण क्षण में परिवर्तन होता है, स्थायी नहीं रहता है। स्थायी तो सत्वर स्तंभ ही है। मिट्टी से घड़ा तो कभी बना था, घड़ा टूटते हुए ठिकड़े बन गया, ठिकड़ी टूटते हुए मिट्टी बन गई, मिट्टी से फिर धूल बन गया। तो ये परिवर्तनशील है तो मिट्टी के कण, ऐसे ही सत्वर स्तंभ के कण है। तो योगाभ्यासी व्यक्ति अपने राग द्वेष को हटाने के लिए, अपने सत्य स्वरूप को बोध करने के लिए, आत्मा का बोध करने के लिए, परमात्मा का बोध करने के लिए यह भी अभ्यास करना होता है कि ये संसार में मुझे आकर्षण न बने। ये सारे सत्वर स्तंभ के ढेरे मात्र है। जो प्रलय काल में घोर अंधकार स्थिति थी वही स्थिति वर्तमान है। विकृति रूप आया हुआ है परंतु है अंधकार स्थिति के परमाणु। ऐसे मन में एक कल्पना बोलो परंतु है सत्य। मतलब कल्पना, जैसे घड़ा को देखते हुए, कलश को देखते हुए मिट्टी के ढेर मात्र माना, आपको कल्पना बोलो, सत्य तो है। ऐसी स्थिति को भी समझना होता है, तब जाके संसार के प्रति आकर्षण न्यून होता है, नष्ट होता है। इसके लिए विधि प्रयास भी करना होता है। पूज्य स्वामी सत्यपति जी परिव्राजक, तो उन्होंने इस स्थिति को एक प्रकार की कहा जाए तो खोज किया गया है। महर्षि पतंजलि ऋषि ने योग दर्शन के पहले पाद में इस स्थिति को रखे, प्रलय अवस्था संपादित करने का स्थिति को, और उसके आधार पर में इन्होंने अभ्यास किए और इस विद्या को प्रदान किए। तो इस विद्या को जो योगाभ्यास व्यक्ति प्रायतः रोजड़ परंपरा में करते हैं, स्वामी जी लिखे भी है पुस्तक उस संबंधित, अभ्रियति ब्रह्मदादि पुस्तक में आपको मिलेगा। तो ये प्रलय अवस्था संपादित करना भी एक योगाभ्यास के लिए एक विधि है। तो संपादित करना अर्थात प्रलय अवस्था को ले लेना, किसमें? मन में, विद्या आकार में, बुद्धि आकार में। तो कोई भी पुरुष है, पुरुष के सामने कोई लड़की भी आ जाए, लेडीज भी आ जाए, तो वो सत्वर स्तंभ के ढेरे मात्र समझता है। कोई भी आकर्षण वस्तु आ जाए, सोना आ जाए, अलंकार आ जाए, घर मकान आ जाए, वो भी सत्वर स्तंभ के ढेरे मात्र समझता है। तो उससे उसके प्रति आकर्षण नहीं रहता है, कर्तव्य दृष्टि से कार्य करता रहता है, वो उसका प्रयोग करता है और उसको छोड़ता है। लेकिन बुद्धि में आकर्षण, जो उसको प्राप्त करने की कामना है, वो नष्ट हो जाता है। और योगाभ्यास के समय में अर्थात ध्यान के काल में, ईश्वर के ध्यान करने के समय में वो वृत्तियों को निरोध करने में सफल बन जाता है बंदा, क्योंकि हर वस्तु को तोड़ चुका है। इसके क्रम से जाता है वहां पर। जब वो जाता है, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आत्मबोध करने के लिए स्थिर शांत होना पड़ता है, प्रकृति के विचार को नहीं लाना होता है। तो नहीं लाने के लिए तो पहले विचार में नष्ट करना होता है ना। उन विचारों को नष्ट करने के लिए न, जो आकर्षण है, जिसके प्रति राग द्वेष है, उसको नष्ट करना होता है। तो पहले योगाभ्यास व्यक्ति प्रारंभिक स्तर में यह प्रयास करता है, आंख बंद करके, कि मैं हूँ, हाँ हूँ, शरीर में हूँ, शरीर में हूँ। तो शरीर मेरा कितने दिन रहने वाला है, कोई पता नहीं। कब नष्ट होगा, कभी भी हो सकता है। तो नष्ट कभी भी हो सकता है, तो कोई गारंटी नहीं है, अभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो कहा जाता है कि सामने जैसे कोई व्यक्ति हो, सामने उसके सामने बंदूक पकड़ के रखा हुआ है,
तू हिलेगा तो तेरे को मार दूंगा, है कि नहीं? तो इस स्थिति में वो बंदा क्या करेगा? हिलना तो पड़ेगा ही जरूर, और मरना भी जरूर है। तो ऐसे स्थिति योगाभ्यास के अंतर में होना चाहिए कि मृत्यु कभी भी हो सकता है। ये प्राइमरी योग्यता है, इसको सीखना होता है। मृत्यु होने का हम कभी देखे नहीं है, अपने आप का अनुभव किए नहीं है, मृत्यु का अनुभव नहीं हुआ है ना हमारे को। इसका न होने के कारण ये है कि हमने जन्म का भी अनुभूति हमको याद नहीं है, कब जन्म हुए थे, कैसे जन्म हुए थे। तो जब वस्तु उत्पत्ति होने का देखते हैं तो वो विनाश भी स्पष्ट होता है। तो हमारे बुद्धि में ये बैठता नहीं है मैं जन्म हुआ हूँ और मैं तो होगा, वो दिखाई नहीं देता है। वो स्मृति शक्ति उतने काम नहीं करती है। तो इसी कारण से विवेक स्तर में व बुद्धि के अनुभव स्तर में ये नहीं होता है कि मैं मरूंगा। तो हमने हर समय मृत्यु को शाब्दिक रूप में तो जानते हैं, अनुमान से भी जानते हैं शरीर रहने वाला नहीं है, लेकिन अनुभूति में नहीं हो पाता है। हमारा निरंतर मैं बचा रहूंगा, कभी नहीं मरूंगा, इस सोचते हुए हमने व्यवहार करते हैं और योजना बनाते हैं, कार्य करते हैं। परंतु आध्यात्मिक मार्ग में मृत्यु कभी भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है। मैं कुछ भी गलत कार्य नहीं करूंगा, मृत्यु हो जाएगा तो उस गलती कार्य का दंड भी भुगतना होगा, कुसंस्कार पड़ता है उसमें। तो ऐसी बुद्धि से वो हर क्षण क्षण का जितने संभव शीघ्रता पूर्वक इन शुभ कर्म व निष्काम कर्मों को करते रहता है। तो मैं कहने का तात्पर्य था जो प्रलय अवस्था के विषय में कहने के प्रकृति को जानने के विषय में हमने किया, और प्रकृति जो सत्वर स्तंभ के ढेरे मात्र है, उस तक बुद्धि में स्तर में लाने के लिए पहले आपने को ही मानना होता है कि ये मेरे शरीर जो है मेरे से पृथक है। हाँ है, परीक्षण किया जाता है। फिर पृथक है तो शरीर जड़ पदार्थ है, सत्वर स्तंभ के ढेरे मात्र है। हाँ है, यह शरीर जो मेरे पास में कितने दिन के लिए रहने वाला है, कभी भी जा सकता है। तो चले गए, क्या होगा? उसको जला दिया जाएगा, नष्ट हो गए, भस्म हो गया। तो ऐसे ही यदि मैं भस्म, मेरे शरीर भस्म हो गया तो मेरे संबंधी, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे कि मेरे माँ, मेरे बाप, ये सारे संबंधी भी मेरे से छूट गए, मेरे से तो पृथक हो गए। और एक दिन आएगा वो भी मर जाएंगे, उनका भी शरीर नष्ट हो जाएगा। ऐसे करते करते पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करना होता है। फिर जाके आता है प्रकृति प्रलय काल की स्थिति को समझ में आता है, और उस स्थिति में रहते हुए परमपिता परमात्मा का व्यापकता को अनुभूति करते हुए अपने आत्मा को शांत कर देता है। किसी के प्रति आकर्षण नहीं, कुछ कामना नहीं, वो नष्ट हो चुका है विचार स्तर में। ये पूर्व प्रस्तुति होती है योगाभ्यास के लिए। फिर परमपिता परमात्मा के साथ संबंध जोड़ते हुए समर्पित भावना से उनकी स्तुति प्रार्थना किया जाता है। तो ये एक आवश्यक तत्व है कि संसार के वस्तुओं से आकर्षण व राग द्वेष आदि दूर करने के लिए, राग द्वेष दूर होते ही अविद्या भी दूर हो गया, कि विद्या तो ही है, सत्वरस्तम के ढेर मात्र संसार है। अवय भी मानेंगे वहां पर मूर्खता रहती है। अवयव से युक्त पदार्थ है वो विद्या से युक्त है। ये कपड़ा जो है वो हमने ये बोध करना चाहिए कि कटन के कपड़ा है, अर्थात रुई से बना हुआ कपड़ा यदि हम जानते हैं तो उसी प्रकार से हमको लाभ होगा, उसको उसी प्रकार से प्रयोग कर पाएंगे। नहीं जानते तो प्रयोग तो कर ही रहे हैं, उसका हानि भी पहुंच सकती है। यदि हानिकारक चीज है तो जानेंगे तो उसको उसी प्रकार से प्रयोग कर पाएंगे। तो ऐसे ही संसार के अवयवी रूप में नामकरण क्यों ना हो, अवयवी रूप में व्यवहार क्यों ना करते हो, परंतु अवयव रूप में जो जानता है वही सुखी हो पाता है। तो संसार के जितने वस्तु के अवयव रूप में जितने अंतिम तक पहुंच पाता है वो उतने शीघ्र विरक्त बनता है, वैराग्यवान बनता है। तो ये जो अवयवी रूप, अवयवी अर्थात अनेक अवयवों से बना हुआ पदार्थ, तो अवयवी रूप को वस्तुओं को सही सही से जानना, अर्थात अवयव रूप में जानना बहुत आध्यात्मिक स्तर के व्यक्ति के लिए आवश्यकता है। तब वही हम हट पाएंगे, वास्तविक तत्व को बोध कर पाएंगे। तो आध्यात्मिक जीवन के लिए भी वस्तुओं का यथार्थ बोध को करना। अविराय की जब प्रलय अवस्था को स्थिति में रखते हैं तो संसार की कामनाएं नहीं हो पाएगा। तो ये तो चाहिए, संसार की कामना करने वाला व्यक्ति आध्यात्मिकता मार्ग में गति नहीं कर सकता।
ठीक है, योग्यता जितनी है तो संसार में मुझे उत्तम कर्म करना है, उसमें उत्तम कर्म से मेरी बुद्धि को मुझे पवित्र बनाना है, क्योंकि संस्कार के खेल है। और संस्कार जो उभरता है, वृद्धि होती है, वो 4 प्रकार के कारण से होती है। हेतु, फल, आश्रय, आलम्बन। तो इन हेतु, फल, आश्रय, आलम्बन से एक आता है फल। तो जैसे कर्म करेंगे उसी के आधार पर हमारा चित्त बनता है, चित्त के गोलक बनता है। उन चित्त के गोलकों के आधार पर वो संस्कार उभरता है। रात्रि के काल है, रात्रि हो गई, सोने के लिए जाना है, तो सोने के समय में क्या होता है, हमारे चित्त के गोलक में तमोगुण प्रधान हो जाता है। प्राणों के संचालित होते हुए वो तमोगुण से युक्त हो जाता है ईश्वर की व्यवस्था से। जब तमोगुण से युक्त हो जाते हैं तब वो हमने चाहते हुए भी जाग नहीं सकते, वो कष्ट अनुभूति होती है। इसी प्रकार से जब वो चित्त के अंदर में रजोगुण के प्रधान हो गए, तमोगुण के प्रधान हो गए, तब वो हमने विद्या के संस्कार को उभारने के लिए चाहते हुए भी उभार नहीं सकते। अविद्या के संस्कार ही उभरता है। मेरी बात समझ में आ गई हो? उसके लिए बहुत संकल्प, 2 पक्ष है। चित्त को स्थिर करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए 2 तरफ धार है उसका। तो एक तरफ सोच है कि इच्छा के अनुरूप मन को होना, मैं जो इच्छा करूंगा उसी प्रकार संस्कार को उभार के रखना, कि मन से कार्य होता है। उस संस्कार को उभारने के लिए जो बैक है, बैक सोर्स है, वह है गोलक, उसका मस्तिष्क। तो मस्तिष्क में जब वो रजोगुण प्रधान हो जाए तब वो मन है, उसमें भी वो रजोगुण होगा तो रजोगुण होगा, गोलक जब तमोगुण होगा तो ये मन भी तमोगुण से युक्त हो जाता है। और यदि मस्तिष्क सत्व गुण से हो तब वो बुद्धि भी व मन भी सत्व गुण से युक्त हो जाता है। तब वो जैसे चाहता है आत्मा उसी प्रकार से चीजों को ला के रख पाता है। इस मन के, बुद्धि के पवित्रता से ही आत्मबोध कर पाते हैं, इसके बिना नहीं हो पाएगा। और पवित्रता सत्व प्रधानता, तो इसीलिए गोलक को भी सत्व प्रधान रखना जरूरी है। गोलक को सत्व प्रधान करने के लिए जो प्रयास है उसमें से एक है शुभ कर्म, उत्तम कर्म। तो उन उत्तम कर्म से हमारे को परमपिता परमात्मा जाति आयु भोग के रूप में जो भोग्य पदार्थ वस्तु है, मस्तिष्क है, जो मन के आधार है, मन के गोलक है, उसको प्रदान करते हैं। तो उसके आधार पर हमने विचार कर पाते हैं। तो आत्मा इच्छा करते हैं तब मन में संस्कार परिवर्तन होता है, और उधर से गोलक में रजोगुण तमोगुण के कारण से भी परिवर्तन होता है। तो जैसे अन्न है वैसे मन कहते हैं ना। तो हमारे भोजन से, हमारे दृष्टि भी एक भोजन है, हमारे श्रवण शब्द भी एक भोजन है, हमारे स्पर्श भी एक भोजन है, हमारे गंध भी एक भोजन है। तो इन भोजनों के माध्यम से हम राजसिक तामसिक व सात्विक गोलक बनता है, उसी प्रकार से प्रभाव में रहता है। उस प्रभाव से मन भी सत्वरस्तम बन जाता है, वो प्रधान बनता है। उसी आधार पर आत्मा अनुभूति भी करती है। तो इस अनुभूति को परिवर्तन करने के लिए अपनी इच्छा संकल्प बहुत जरूरी है, और इधर से हमारे मस्तिष्क भी पवित्र बनाना जरूरी है। तो संस्कार के खेल है। आज हमारे जितने भी योग्यता हम बढ़ना चाहते हैं वे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो संस्कार क्यों बढ़ाना होता है? धन संपत्ति से हम योग्य बन जाते हैं ऐसा तो नहीं है। जिसके बुद्धि व पवित्रता है तब उसका ही योग्यता वृद्धि होती है। तो विचार के जो स्तर है, लेयर है, तो उसका आधार तो ज्ञान ही है। तो इस ज्ञान के आधार पर ही कोई छोटा कहा जाता है, चपरासी है, और ज्ञान की वृद्धि से कोई क्लर्क है, उससे आगे हो गया तो ऑफिसर्स हो गया, उसके आगे हो जाएगा तो डायरेक्टर हो जाएगा। ये बुद्धि के स्तर तो है, हाथ पैर तो सभी के समान है, शारीरिक बल भी समान हो सकता है, परंतु बुद्धि के आधार पर ये चयन किया जाता है। उसी प्रकार से ही परमपिता परमात्मा की व्यवस्था में भी यही है।
इस बुद्धि के आधार पर ही वो कोई महान बनता है, कोई सामान्य बनता है, कोई निकृष्ट बन जाता है। तो इस बुद्धि को पवित्र करना भी जरूरी है आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए। तो अन्न से भी हमारे बुद्धि पवित्र होता है, जिस बात को हमने समझने के प्रयास किए। शब्द भी एक अन्न है, ध्यान दीजिएगा। यदि हम आध्यात्मिक, जैसे हमने अभी कक्षा में बैठे हैं तो इसमें आध्यात्मिक चर्चाएं हो रही है, तो इस आध्यात्मिक विद्या से जैसे हमारे कर्ण में सात्विकता बनती है, कोई भजन, सुंदर भजन चलता है तो सात्विकता बनती है, कोई डिस्को डांस चल जाए तो, कोई म्यूजिक फिल्म गीत का आदि चलता है तो उसमें राजसिकता आ जाती है कि नहीं। तो हर कोई नींद सोने आने वाला म्यूजिक बज जाए तो सोने की भी इच्छा होती है। तो ये शब्दों का भी परमाणु रूप में हमारे शरीर में भेद पड़ता है। समझ में आ रहा है? परमाणु रूप में इसलिए मैं कहना चाहता हूं क्योंकि शब्द भी एक परमाणु जन्य है, वो गुण है, किसी द्रव्य आश्रित ही रहता है। जैसे गंध भी हमारे पास में आता है, फूल के गंध आता है, तो फूल के गंध जो आता है वो गंध किसी कण के आश्रित होके आता है, तो फूल के टुकड़े ही हमारे नासिका में आता है। ऐसे ही रूप भी हमारे पास में किस चीज को मैं देख रहा हूं तो उसमें भी अच्छे दृश्य को देखते हैं मन शांत कैसे हो जाता है। गंदे की कचड़े में रहते हैं, अस्त व्यस्त सारे पड़ा हुआ है, वहां रहते तो हमारा चित्त कैसे असंतोष रहता है, शांत नहीं रहता है। गंदे के कपड़ा पहनो, फटा हुआ कपड़ा पहनो, तो उसको देखते ही हमारे बुद्धि क्यों चंचल बन जाता है। कोई सफेद कपड़े वाला पहनते हैं, सात्विक कपड़ा पहना हुआ है कहते हैं ना, तो मन में हमको सात्विक अच्छा लगता है। और कोई रंग रंगीला टूटा फूटा पहनते तो उसका भावना अलग हो जाती है। तो ये सारे चित्त में जो परिवर्तन हो रही है, उन चित्त में परिवर्तन का भेद के कारण ये रूप रूपी परमाणु जाता है अंदर और उसके अंदर में परिवर्तन करता है। ये शायद आपको विज्ञान हमारे पास नहीं है इसलिए आपको नया चीज लगेगा, परंतु है सत्य ये। क्योंकि द्रव्य के आधार पर ही गुण रहता है, गुण स्पेशल अलग से नहीं रह सकता। ये रूप एक गुण है और रूप हमारे पास आ रही है तो वो द्रव्य आश्रित ही आ रही है। गंध एक गुण है, गंध भी उसी किसी द्रव्य पे आश्रित होकर ही आ रही है। जैसे रस, हमारे अन्न खा रहे तो उस रस अन्न रूपी परमाणुओं से ही आ रही है। तो जैसे अन्न वैसे मन, जैसे उपनिषद काल में भी स्पष्ट बता दिया गया है। तो हमारे मस्तिष्क को सात्विकता की ओर लेना जरूरी है, तभी हम आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं। उसीलिए हमारे अन्न को भी पवित्र बनाना होगा। एक दूसरी तरफ से जिस कारण से हमारे मन में अपवित्रता है उस कारण को भी दूर करना होगा। कारण तो अविद्या है, अज्ञानता है, वस्तुओं का यथार्थ बोध न होना होता है। तो शाब्दिक रूप में जो बोध है कि आत्मा का स्वरूप ऐसा है, परमपिता परमात्मा का स्वरूप ऐसा है और इस संसार के स्वरूप ऐसा है, तो वो जितने जितने हर वस्तु को हमने अच्छे प्रकार से जान लेते हैं और बुद्धि में उसका संस्कार मात्रा बढ़ जाता है, यथार्थ हो जाता है, वह व्यक्ति निश्चित रूप में विकास को प्राप्त करता है और यथार्थ जीवन जीता है। तो अविद्या रूपी हेतु से हमने कुसंस्कार को उभारते हैं और विद्या रूपी हेतु से हम सुसंस्कार को उभारते हैं और उसी आधार पर हम कर्म भी करते हैं। इसलिए अधिक से अधिक विद्या होना चाहिए। महान भाव, जो व्यक्ति जितने जानता है वह उतने स्वतंत्र है, उतने सुखी है। केवल शाब्दिक नहीं, व्यवहार रूप में। एक सन्यासी सुखी इसीलिए है, एक सन्यासी स्वतंत्र इसीलिए है क्योंकि वो विवेकी है, वस्तु को यथार्थ जानता है, किसी को भय रहित हो पाता है इसलिए कि वो वस्तु को जानता है। इस संसार की वस्तु कुछ नहीं कर सकते हैं अपने को, इस संसार के संबंधी मुझे कुछ नहीं कर सकते हैं, वो स्पष्ट जानता है। परमपिता परमात्मा को डरते हैं, उनके अनुरूप चलते हैं। तो उनके पास जो विवेक है, ईश्वर के सर्वोपरि मानना, अपने आप को मानना कैसे, ईश्वर को मानना कैसे, संसार के व्यक्ति मानना कैसे, उनके साथ व्यवहार कैसे करना, वो विधि पता है।
इसलिए सबसे अधिक स्वतंत्र सन्यासी होता है, वितराग सन्यासी। उनके लिए कोई बंधन नहीं है। कहीं बाहर जाना है तो पत्नी को बच्चे को समझना बताना कोई जरूर नहीं है, वही नहीं। और हृदय उसका विशाल है, सबके प्रति सद्भावना रखता है, तो उदार होता है और स्वतंत्र रहता है। उसको बंधन नहीं है, कोई भय नहीं है, तो आवश्यकता ही नहीं है, संसार के डिपेंड ही नहीं करता है। तो ये हो गई दूसरे प्रकार के विवेक के विषय में बताया। हाँ, हमको आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए चित्त को सात्विक बनाना जरूरी है। तो इसलिए बताया कि हेतु फल, जैसे कर्म करते हैं इस प्रकार से फल मिलेगा, अर्थात पुलक मिलेगा, उसी प्रकार से हमारा संस्कार उभरता है। कुत्ते के शरीर यदि मिलता है तो कुत्ते के संस्कार उभरता है, और जब गाय के शरीर में घुसते हैं गाय के संस्कार उभरता है, मनुष्य के शरीर में आते हैं तो मनुष्य के संस्कार उभरता है। और मनुष्य शरीर में भी सामान्य मनुष्य है, मध्यम स्तर के मनुष्य है, देवत्व शरीर है। तो ये सारे जो है उनके गोलोक के आधार पर उसी प्रकार संस्कार उभरता है। आलम्बन, आलम्बन के आधार पर भी हमने कुसंस्कार को उभारते हैं, आलम्बन के आधार पर ही हमने सुसंस्कार को उभारते हैं। जैसे हमारा अभी आलम्बन हमारा अच्छे आलम्बन है, तो हमने अच्छे अच्छे संस्कार को, गूढ़ रहस्य को समझने के प्रयास कर पाते हैं। आलम्बन में यदि कोई शराबी व्यक्तियों के साथ रहेंगे तो उस प्रकार से आलम्बन आएगी तो शराब का संस्कार उभर सकता है। जुआ खेलने वाले व्यक्तियों के साथ बैठेंगे तो वहां पर वो संस्कार उभरेगी। तो जिस प्रकार से हमारे सामने वस्तु आता है और उस संबंधित जो संस्कार हमारे अंदर में विद्यमान है वो उभर के आना अनिवार्य हो जाता है, वो भी एक संस्कार को उभारने के कारण बनता है। हेतु फल आश्रय आलम्बन, हेतु हो गया, फल हो गया, आश्रय चित्त मैं बता दिया, जो गोलक है चित्त के गोलक का आश्रय है शरीर है, तो वो सत्व प्रधान रहना जरूरी है। तो मान भाव चित्त को जितने सत्व प्रधान बनाएंगे उतने उतने हमारे चित्त प्रसन्न रहेगा, और चित्त प्रसन्नता से वस्तु का बोध यथार्थ होता है। जैसे आईना के सामने, आईना यदि साफ है तब वो हमारे रूप ठीक ठीक दिखाई देता है, आईना गंदा हो दिखाई नहीं देगा, आईना उबड़ खाबड़ हो तो सटीक रूप में दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार से हमारे चित्त भी पवित्र हो तब ही अपने स्वरूप को बोध कर पाएंगे कि मैं हूँ, मेरा स्वरूप यही है। कोई जल जाए, कोई कट जाए, कोई फट जाए तब वो अपने स्वरूप कट गया, फट गया, जल गया ऐसे जो मानता है वो नहीं मानेगा, क्योंकि उस स्वरूप को अलग बोध करता है, अलग रूप में जानता हूँ। नहीं तो उस प्रकार से अपने को मान लेता है। जैसे हम कहते हैं ना, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं तो आचार्य हूँ, कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं धनवान हूँ, जैसे भी हम अलग अलग प्रकार के अपने को मानते हैं, स्वरूप तत्व वैसा है ही नहीं। जो कुछ साधन है रूप में है, मिला है, वो तो ईश्वर का है, ईश्वर ने दिए है। तो यथार्थ को जानना भी जरूरी है। तो आध्यात्मिक जीवन को जीने के लिए चित्त को सात्विक बनाना अनिवार्य है, ये विषय को हमने रखे। और अपने लक्ष्य को दृढ़ मजबूत बनाते हुए, जिसके अंदर में जितने लक्ष्य मजबूत दृढ़ हो उसके लिए गति करने के लिए भी तीव्रता भी बढ़ती रहती है, ये तो निश्चित है ना। लक्ष्य में लाभ भी स्पष्ट हो तब ही लक्ष्य पक्का होता है, और पक्का हो गई लक्ष्य तब उसके लिए गति भी करना अनिवार्य हो जाता है। लक्ष्य नहीं बनने के कारण से उसके साधन को संग्रह करने के लिए कोई रुचि नहीं बनती है। जो वस्तु प्रधान दिखाई देता है बाबा उसके लक्ष्य बना चुके हैं, उसमें दिशा में गति करते हैं। तो इसलिए जीवन में अपने लक्ष्य को भी मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। तो परमपिता परमात्मा वेद के माध्यम से और ऋषि मुनियों ने बार बार ये घोषणा की कि हमारे जीवन के लक्ष्य क्या है। अपने जीवन के लक्ष्य क्या है बताएं तो प्रायः तो उत्तर वैदिक विचारधारा से पृथक व्यक्तियों के पास तो उत्तर है ही। कई कहे कि मनुष्य जीवन के लक्ष्य क्या है, अपने आप को हम पूछेंगे, ठीक है, किसी के सामने हम शाब्दिक रूप में बता देंगे, स्वयं को स्वयं पूछे, भाई तेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, आंख बंद करके अपने आप को पूछो।
तब वो ये नहीं आएगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्त करना है, मुक्ति को प्राप्त करना है, ये नहीं आएगा। करोड़ों में एक व्यक्ति के पास आ गए तो बड़ी बात है। करोड़ों 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 में भी कोई एक व्यक्ति के मन में आ गया कि मेरे जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्त करना है, तो बहुत बड़ी बात है। ये भी सत्य वही है। कितने आज संसार कितने विमुख की ओर पड़ा है, हम भी है उसमें, एक गिनती किया जाए। परंतु संस्कार बनाना होता है, धीरे धीरे बनेगा, आज नहीं तो कल। शाब्दिक रूप में तो ये निश्चित रूप में मानते हैं, लेकिन आप आग बंद करके अपने आप को बोध करें तो नहीं हो पाता है। तो निश्चित रूप में कहीं ना कहीं हमने अविद्या में ये घुसे हुए हैं कि नहीं, ईश्वर हमारे जीवन के लक्ष्य नहीं है, मुक्ति हमारे जीवन के लक्ष्य नहीं है। ईश्वर ने हमको मुक्ति प्राप्त करने के लिए शरीर नहीं दिया है। आज तक जब जन्म हुए हैं छोटे बच्चे आपके पास में, आपने थोड़ी कहते हैं कि तेरे जीवन के लक्ष्य वो मुक्ति है। ठीक है, संस्कार करते हैं, जात कर्म संस्कार करते हैं, वो लिखते हैं भाई तेरे जीवन का लक्ष्य ईश्वर है, ईश्वर को जानने के लिए जीवन मिला है। परंतु उस प्रकार शिक्षा तब से लेकर के मरने पर्यंत कोई ना गुरु दे ना माता पिता दे, कोई देता है? वो नहीं देते, वो है ही नहीं। विडंबना है हमारे सृष्टि में आज के दिन में। ना गुरुकुल रीति बना, ना गुरुकुल के आचार्य उस प्रकार से हो पाते हैं, ना उस प्रकार परिवेश बनता है, ना उस प्रकार शिष्य जानना चाहता है। सब कुछ बिगड़ चुका है। कोई बात नहीं, प्रयास तो हमको करना ही। तो जीवन के लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर को समझना है। महर्षि पतंजलि ने बता दिए किस लिए ये दृश्य है। भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, ये संसार में जो दिखाई देता है पदार्थ है, अर्थात ये शरीर मन बुद्धि आदि जो साधन मिला है, वो भोग करने के लिए और अपवर्ग करने के लिए। भोग मतलब खा पी की मस्ती करने के लिए नहीं। भोग मतलब किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए। जो अपने पूर्व से किए हैं और जिस कामना से कर्म किए हैं, उस कामना को तो पूर्ति कराना करने के लिए ईश्वर साधन देगा ना, तो उसके लिए दिया गया है। भाई तो गलत कार्य किया था तो काला शरीर ले, अच्छे कार्य किया था तो गोरा शरीर दे दिए, किंवा और बढ़िया कार्य किए थे तो बुद्धिमान शरीर मिल गए, और बढ़िया कार्य किए थे। तो इस प्रकार से हमारे को कर्म के आधार पर सुसाधन मिला, शरीर भी मिला। तो यह भोग। और किसके लिए जीवन मिल रहा है? अपवर्गार्थम, मुक्ति के लिए मिला है। सोच लो, तो मुक्ति के लिए हमको शरीर मिला है, और हम क्या करते हैं? वो भोगना भी, वो मिला हुआ है ऐसे मान के नहीं भोगते हैं, छोड़ूंगा नहीं और प्राप्त करूंगा भोगने के लिए, अर्थात तो और संग्रह करने के लिए, भोगने के लिए आगे आगे जन्म लेता रहूंगा और भोगता रहूंगा। पिछले जन्म में कुछ कर्म ऐसे गलत किए, गलत ही मानूंगा, इसलिए कचरा पेटी शरीर मिला है, मल मूत्र हड्डी मांस आदि में भरा हुआ शरीर मिला है, बंधन में पड़े कहीं नहीं जा सकते। शोर होता है ना, तो सो चारों तरफ मालूम पड़ा रहता है, उसको वहीं पर अच्छा लगता है, वही रहता है, उसको अच्छा नहीं लगता। हमारे भी ऐसे ही स्थिति है, तो हम बंधन में है, कोई अच्छी जगह में नहीं है। ठीक है, इधर योनि से हमने मनुष्य जन्म बढ़िया है, परंतु मनुष्य जन्म में आना कोई यथार्थ नहीं है, उचित कार्य नहीं, वो अपना घर नहीं, जेल है हमारी, बंधन नहीं है। अनेक प्रकार के बंधन है, हम चाहते हुए भी नहीं कर सकते। चंद्रमा जाओ, जा सकते हैं क्या? चंद्रमा भी चलेगे कोई, तो सूर्य के अंदर जाओ, नहीं जा सकते। दूसरे गोलांतर जाओ, नहीं जा सकते, शरीर बंधन है, नहीं जा सकते। खाली नेकड आत्मा होता और ईश्वर सहायता करता तो फट जा चला जाते हैं, जैसे मुक्ति में जाते हैं। तो अब बंधन हमारा यहाँ पर बंधन ही है, ये यथार्थ है। तो ये रहने के तो स्थान है ही नहीं, फिर भी हमको कोई शिक्षा नहीं दे रहा है जन्म से, बेटा तेरे ये रहने के स्थान है, तेरी मुक्ति ये रहने के स्थान है, ऐसे कभी कोई कोई बोले नहीं। तो हमारा संस्कार है ही नहीं, बना ही नहीं उसको। तो कम से कम आज से शुरू करें। तो जीवन के लक्ष्य यदि हमारे ईश्वर प्राप्त करना जितने जितने परिमाण में दृढ़ रहेगा, उतने उतने परिमाण से हमने गलत कार्य से छूट करके अच्छे कार्य करेंगे। और गलत कार्य क्या है? ईश्वर को नहीं मानना, अपने को मनुष्य मतलब शरीर मानना, ये सबसे बड़ा गलत कार्य है। मैं तो सबसे बड़ा गलत कार्य मानता हूँ जो हम व्यवहार करते हैं, इतने झूठे से जीते हैं।
बड़े आर्य समाजी और सत्यवादी मानते हैं दूसरे के सामने, अपने आप को देखे तो नंगे हो जाते हैं, कोई भी सत्य नहीं पालन करते, अपने स्वरूप को ही जानते नहीं। ईश्वर के स्वरूप को शाब्दिक रूप में जानते हैं, मानते तो है नहीं, कभी अनुभूति में होती नहीं कि ईश्वर मेरे पास में यहीं पर है, देख रहे हैं, जान रहे हैं मुझे। ऐसे व्यवहार कहाँ होती है, कितने गंभीर रहना होता है उसके लिए, कर ही नहीं पाते, कर्तव्य परायण होते हैं। तो जो बड़े व्यक्ति परम हितैषी जिसका जो हमारे आधार है, उसको ही भूले रहते हैं। इधर से अपने स्वर को हमने अभिमानी बनते हुए, मैं अमक हूँ, मैं अमक हूँ, मैं प्रधान हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं, तो इस प्रकार से भाव से जीते रहते हैं दिन भर। तो ये तो झूठे आचरण ही है, मन में भी झूठ है, व्यवहार में भी झूठ है, जो नहीं होना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि अपने आत्मबोध करने के लिए भी ये सारे विद्या को जानना जरूरी हो जाता है। तो हेतु फल आश्रय आलंबन तो हो गया, और हमने जो चित्त के पवित्रता बनाने के लिए हमारे बुद्धि के स्तर को जितने जितने विकसित कर पाएंगे, ज्ञान के आधार पर जितने जान पाएंगे, उतने उतने हम स्वतंत्र रहेंगे, उतने उतने हमारा विवेक प्राप्त होगा। उस विवेक से वस्तुओं का यथार्थ प्रयोग कर पाएंगे। क्या बताया? वस्तु का यथार्थ प्रयोग कर पाएंगे, ये है भोग। इस भोग से हमने अपवर्ग तक पहुंचेंगे, मुक्ति तक पहुंच जाएंगे, जो धर्माचरण कर पाएंगे। तो इसमें अधिक संग्रह करने के भी बुद्धि नहीं, क्योंकि अधिक संग्रह से दोष दिखाई देगा। तो अधिक संग्रह नहीं करेंगे, कम से कम साधन से संग्रह करना, तो किस लिए? मुक्ति के लिए। तो ऑटोमेटिक आ जाता है। तो किसी भी एक संकल्प को लेते हुए मुझे सत्य में जीना है, तब भी सुधार उद्धार हो जाएगा। मुझे अहिंसा पूर्वक जीना है, तब भी उद्धार हो जाएगा। कोई भी एक संकल्प को लेते हुए यदि हमारी जीवन यात्रा को प्रारंभ करते हैं, तो वो धीरे धीरे सारे उत्तम गुणों को धारण कर लेंगे और शीघ्रता पूर्वक हम चला जाएंगे। बिना संकल्प में जीवन जीते हैं, अर्थात देखना है देखते हैं, खाना है खाते हैं, कोई विचार नहीं। महामूर्खता तो है, जो मिले खा लेना, जो मिले देख लेना, जो सुनने को मिले सुन लेना। तो इसे जीवन नहीं है। बुद्धिमत्ता पूर्वक करेंगे कौन सा मुख्य कौन सा गौण है, मुख्य कार्य को करना, गौण कार्य को छोड़ना, तब आगे आगे बढ़ पाएंगे। तो जो व्यक्ति के पास में जितने बुद्धि है, अर्थात विचार करने के सामर्थ्य है, वह उतने उतने श्रेष्ठता की ओर गति करता है। इसलिए विद्या भी चाहिए, स्वाध्याय करना होगा, सत्संग करना होगा, वेद को पढ़ना होगा। तो ये, और इस विद्या को वृद्धि करने के लिए एक चित्त जरूरी है, जो उपासना करना, परमपिता परमात्मा के सुबह शाम को गुणगान करना। तो उसमें हमारे संस्कार को मजबूत करते हैं, ईश्वर के गुणों को हम मजबूत करते हैं, उसका बोध होता है। ये भी ज्ञान के स्तर को बढ़ाता है। और क्या चाहिए हमको आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए? तो शास्त्रकार ने कहे, लक्ष्य को मजबूत करने के बाद संकल्प से जीना होता है। बिना संकल्प से जीने वाला व्यक्ति भी मनुष्यता से दूर ही है। क्या बताया गया? व्रत रहित, याद नहीं आ रहा है, पशु के समान है, हम कहते हैं ना, संकल्प बिना पशु के समान है। तो हमने जितने जितने संकल्प करते हैं, उतने उतने उस दिशा के संस्कार की मात्रा बढ़ जाता है, और उस दिशा में गति कर लेते हैं। मान के चले, आज सुबह से हम संकल्प किए, आज मुझे क्रोध नहीं करना, संकल्प तीव्र किए, नहीं तो यदि क्रोध करूंगा तो ये दंड लूंगा। तब ये बातों को बार बार मन में आवृत्ति करते हैं, तो उसका संस्कार बनता जाता है। इसको ही तो संकल्प कहते हैं। आज मुझे झूठ बोलना नहीं है, संकल्प किया सुबह से, तो सावधान रहते हैं, आज झूठ नहीं बोलना, आज झूठ नहीं बोलना, आज झूठ नहीं बोलना। मन में आके आवृत्ति होता है, तब वो उसको रोक पाते हैं, तो ये संस्कार बनता है। तो ऐसे जीवन में बिना संकल्प से हम प्रगति नहीं कर सकते। व्रत रहित जो होता है, वो कभी भी मनुष्य भक्तों को भी स्वीकार नहीं किया जाता है। इसलिए प्रत्येक दिन सुबह से, सुबह ही कि बरात्री को सोने समय ही अगले दिन के लिए संकल्प होना चाहिए कि मुझे इस प्रकार से जीवन जीना है। तब इस संकल्प से आगे बढ़ता है। तो संकल्प एक योगाभ्यासी के लिए क्या होना चाहिए? वैराग्यम
प्राप्ति, ईश्वरम प्राप्ति। तो ईश्वर को प्राप्त करना, वैराग्य को प्राप्त करना, इस प्रकार से व्रत में संकल्प लेना होता है पूरा जीवन भर के लिए। तो वैराग्य प्राप्त करने के लिए संकल्प के लिए क्या क्या साधन है, क्या क्या उपसाधन है, वो भी जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि साधन में तो विवेक वैराग्य अभ्यास है, और साथ साथ उपसाधन में लक्ष्य को समझना, लक्ष्य को सामने रखना, उत्साह रखना, निष्कामता करना, आवश्यक भौतिक साधनों को भी संग्रह करना, और एक दूसरे के सहयोग करना, अध्ययन अध्यापन करना, इन सारे उपसाधन है। ये क्रियाएं, विधि हैं जो करना पड़ता है। सॉरी, ये साधन है, इनको संग्रह करना होता है। इन साधन उपसाधन को अर्थात विवेक वैराग्य को प्राप्त करने के लिए दोनों साधन है। विवेक वस्तु का यथार्थ बोध करना, वैराग्य जो छोड़ने योग्य है छोड़ देना, ग्रहण करने को ग्रहण करना, उनको निरंतर बनाए रखने के लिए अभ्यास। तो इन साधन रूपी विवेक वैराग्य अभ्यास को रखने के लिए विधियां, तो सबसे उत्कृष्ट विधि है ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रति समर्पण भाव रखना, ईश्वर को स्मरण में बनाए रखना कि प्रभु आप मेरे पास में है। तो और ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए उसके बड़ापन को सर्वोपरि मानते हुए उनको पूछ पूछ के कार्य करना, जो कुछ है उनका मानना, जो कुछ प्राप्त होगा उनसे प्राप्त होगा मानना। तो आदि आदि ईश्वर के साथ संबंधित होते हुए समर्पित रहना ईश्वर प्रणिधान है। दूसरे विधि होती है कि उपासना करना स्वयं प्रातः काल सायंकाल में। तीसरे होता है कि आत्म निरीक्षण करना। निरीक्षण के बिना गति कैसे करेंगे? आज जो जो कार्य किए हैं उसमें देखना होता है कि जो करना था किया व नहीं किया, जो नहीं करना था भूल से तो कर तो नहीं दिया। तो ये जो निरीक्षण करना होता है इसको कहते हैं आत्मनिरीक्षण, हर कार्य में करना होता है। फिर एक आता है जो निधिध्यासन विधि के अंतर्गत। निधिध्यासन अर्थात तो जो जानते हैं उसको निर्णय रूप लेने के लिए समाधिस्थ होकर के, एकाग्रचित्त होकर के प्रयास करना। और जैसे चौथे मैंने बताया, पांचवा बताया था प्रलय अवस्था संपादित करना, वो भी अभ्यास करना होता है। अष्टांग योग का आचरण करना, उसके लिए भी विधि है ये। और एक अंतिम विधि जो है वो जरूरी है, दिनचर्या का नियमित करना। इसमें भी संस्कार को पवित्र बनाना होता है। तो विवेक वैराग्य अभ्यास रूपी साधन को सिद्ध करने के लिए इन 8 प्रकार की विधियां, ईश्वर की उपासना, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की उपासना और आत्मनिरीक्षण और निधिध्यासन, स्वाध्याय, प्रलय अवस्था संपादन, अष्टांग योग का अनुष्ठान करना और दिनचर्या को नियमित करना, ये बहुत जरूरी है। तो लक्ष्य हो, संकल्प हो, साधन हो, उपसाधन, और उन साधन उपसाधन प्राप्त करने के लिए विधियां, उन विधि को भी क्रियाएं जानना होता है, उसके क्रम से आगे आगे बढ़ते जाना होता है। तो ये योगाभ्यास के लिए आवश्यक विधियां कुछ मैंने बताने के प्रयास किया। तो आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए योगाभ्यास करना जरूरी है, और सुनना एक संस्कार बन गया, उसमें हम संकल्प लेना बहुत जरूरी है। उस संकल्प से हमने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं, उसके बिना नहीं हो सकता। तो संकल्प करने के लिए जो आगम विद्या होती है वो तो जरूरी है, फिर उन आगम होने के बाद में उसको अनुमान से भी जानना होता है। अनुमान सिद्ध हो जाने के बाद उसको प्रत्यक्ष से जानने के लिए प्रयास करना होता है। जैसे कि किसी ने कहा शब्द में, वो रोड के ऊपर में यहाँ से 100 मीटर दूर जो रोड है, तो उस रोड में मार्केट है, मार्केट में जो है वो आग लग गई। शब्द रूप में जाने, सत्य बात ये कहता है, हम विश्वास हो गई, उसमें वो संतोष नहीं रहता, वहां पर टिकता नहीं है बंदा। अच्छा, आग लग गई, और बोला हाँ हाँ, तो नहीं आप कह रहे हैं तो सही बात है, आग लग गई। फिर वो देखता है कहाँ पर है, फिर चढ़ के देखता है वो दूर से धुआं निकल रहा है। तो वहां धुआं देखते हुए देखा क्यों? विश्वास है कन्फर्म, फिर भी वो क्यों देखने की इच्छा किया? उस व्यक्ति ने कहा है कि आग लगी है, तो सीधे सीधे चुपचाप रहे, हाँ आग लगी है ठीक है।
वो नहीं चाह, उसको सत्य को और प्रमाणित करने के लिए अनुमान से वो ढूंढता है। अनुमान क्या, धुआं लग गई, फिर भी वो पक्का हो गई कि उस जगह में धुआं लगी और लगा हुआ है, फिर भी नहीं, कितने धुआं लगे, कैसे धुआं लगे वो जानता नहीं अभी, अभी तृप्त नहीं हुआ, अभी भागता है, दौड़ता है, और उस जगह में पहुंच के देखता है तो इतने दुकान जल गई और जल रहा है, तो अब संतोष होता है कि हाँ आग जल गई। तो कहने का बात है कि हमारे अंदर में उस उद्वेग होना चाहिए, उस जानने की इच्छा होना चाहिए, जो शब्द प्रमाण से हम जानते हैं उसको अनुमान से जाने, अनुमान से जो जानते हैं उसको प्रत्यक्ष जाने, तभी मुमुक्षुत्व की ओर, अर्थात तो हमारी भूख होना चाहिए कि उसकी ओर हम गति कर सके। महर्षि व्यास ऋषि ने पतंजलि ऋषि के जो योग दर्शन सूत्र है उसके आधार पर व्याख्यान किए, आगमेन अनुमानेन ध्यान रसेन च त्रिधा प्रकल्पयत् प्रज्ञां लभते योगानु उत्तम उत्तम, मतलब आगे आगे बढ़ने के लिए, उत्तम रूप में बढ़ने के लिए। तो आगम प्रमाण से और अनुमान प्रमाण से और ध्यान अभ्यास के द्वारा चित्त को, बोध को जानेंगे, उसके अभ्यास रस के द्वारा, उसके अभ्यास से प्राप्त सुख के द्वारा इन तीनों प्रकार के जो विवेक वैराग्य अभ्यास है उसको सिद्ध करते हुए त्रिधा प्रकल्पयत प्रज्ञा, इन तीन प्रकार से जो ज्ञान को प्राप्त होता है तब वो योग की सिद्धि होती है। और उसमें मूल आधार स्वाध्याय है, जो जितने स्वाध्याय करता है वह भी उतने उतने उसके ओर गति करता है। स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशते, तो स्वाध्याय के द्वारा ही इस योग के जो संपत्ति है उसको प्राप्त होते हैं, परमात्मा तक पहुंच पाते हैं। सांख्य दर्शनकार भी यही बात को बता दिए कि सत्य का, पुरुष का अन्यथा तय करना वो विवेक है, अलग अलग बोध करना विवेक है। तो इसलिए विवेक को प्राप्त करने के लिए हमको अपने को और मन बुद्धि आदि को पृथक विवेचन करना जरूरी है। तो देखे हुए और सुने हुए विषय के प्रति वितृष्णा करेंगे और उसके भी दृढ़ हो जाए, वशीकार संज्ञा हो जाएगा, तब वैराग्य होगा। और उससे बढ़ करके जब भी आत्म साक्षात्कार में वैराग्य होगा तब परमपिता परमात्मा का बोध होगा। तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वितृष्ण, गुण मात्र से भी सुख नहीं चाहना। तो हमने ये सारे पढ़ चुके हैं पहले से, तो शाब्दिक रूप में जानते हैं, उसको अनुमान रूप से भी तुलना करें, देखें, और उसको प्रत्यक्ष रूप में अनुभूति करने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। तो परमपिता परमात्मा को सर्वोपरि मानते हुए, श्रेष्ठ मानते हुए जीवन को जीना, अपने आप को ईश्वर के बिना तुच्छ मानते हुए, ईश्वर बिना हमारा कोई ना जान सकते, कुछ ना कर सकते, ऐसे दीनहीन हम है। तो ईश्वर सर्वोपरि है, वही जो कुछ दिए हैं वही दिए हैं, और जो कुछ नहीं मिला है वो भी उसने ही देंगे जब हम योग्य बन जाए। तो ऐसे मानते हुए जीवन को व्यतीत करना यह आध्यात्मिक जीवन है। ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सभी को सद्बुद्धि दे, ऐसे परिवेश दे, ऐसे सामर्थ्य दे, तो अपने जीवन को हम सार्थक बना सके। इतने कहते विराम करता हूँ। अन्य कोई संशय हो, शंका हो, पूछना हो तो पूछ सकते हैं जी। किसी के मन में कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। आइए अनिल नरोला जी। आदरणीय आचार्य प्रियेश जी, आदरणीय लखन जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, बहन चंद्रकांता जी और सभी आर्यों को सादर नमस्ते। आचार्य जी, जैसा हम वैदिक मान्यताओं के अनुसार हम मानते हैं कि ईश्वर, जीव और प्रकृति ये अनादि और अविनाशी हैं। ईश्वर सृष्टि के रचना के लिए जिस निर्माण, मेरे लेख में मैंने पढ़ा था कि ईश्वर सृष्टि रचना के लिए जिस निर्माण सामग्री का उपयोग करता है उसका नाम प्रकृति है। और परमात्मा जो है वो प्रकृति नहीं है और प्रकृति जो है वो परमात्मा नहीं है। तो परमात्मा से जगत नहीं बना है, परमात्मा के द्वारा प्रकृति से जगत बना है। तो इसमें एक सामान्य जन कई बार प्रकृति, जगत और सृष्टि में कुछ अंतर्बोध नहीं कर पाते और उसको एक ही मानते हैं कि सृष्टि, जगत और प्रकृति एक ही है। तो इसका बोध कैसे हम कर सकते हैं सामान्य रूप से, कि जिससे हमें ध्यान रहे कि इन तीनों में क्या मेजर अंतर है? कृपया इसका बताएं थोड़ा। प्रकृति तो कहते हैं जो सत्व रज तम साम्य अवस्था प्रकृति, जब सृष्टि नहीं बनता है, विषम स्थिति में नहीं आया है, जो सम अवस्था में है, सम मतलब स्थिर अवस्था में,
समान आकार में बना हुआ है, कुछ संयुक्त पदार्थ नहीं बना है, उसके नाम से उसको कहते हैं प्रकृति, जो प्रलय अवस्था में रहता है। जी और जो विषम अवस्था में रहता है, जो विकृति बना कार्य पदार्थ बन गए, उसको विकृति कहते हैं। समान स्थिति में कभी भी वस्तु बनता नहीं। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन समान संख्या में हो जाए तो वस्तु नहीं बनते हैं, उसी प्रकार से सत्व रज तम तीनों समान अवस्था में समान परिमाण में रहेंगे तभी भी वस्तु नहीं बनेगा। तो ऐसे विषम स्थिति में ही वस्तु का रूप आकार धारण करता है। तो ऐसे ये विषम जो स्थिति है वो है विकृति रूप संसार है। संसार जो गति करने के कारण से संसार व जगत कहते हैं, वो अलग शब्द, शब्द का अर्थ तो अलग हो जाएगा, लेकिन परिभाषिक के अर्थ में सृष्टि काल है कि और प्रलय काल है। तो मूल सत्वरस्तम को प्रकृति कहते हैं, और जो आकृति बना हुआ है उसको विकृति जगत कहते हैं। और जगत में जो मनुष्यों का प्रवास है उसको इसलिए जगत उसको बोलते हैं जहाँ मनुष्य का प्रभुत्व ज्यादा है, और पदार्थ जो है वो सृष्टि है या प्रकृति है, ऐसा है। वरना जगत किसको कहते जगत तो परिभाषा जो संस्कृत व्याकरण के दृष्टिकोण से जगत उसको कहते हैं जो संचरित, संसार तो कहते हैं जो गतिशील है। हैं? जी जगत का परिभाषा क्या होता होगा? जगत वो भी गतिशील होने के कारण से, परिवर्तनशील के कारण से ही जगत कहते हैं। जो कार्य वस्तु परिवर्तनशील है उसको जगत कहते हैं, ऐसे मुझे व्याकरण के दृष्टिकोण से कहना चाहिए। बाकी ये वस्तु को ही जगत कहते नहीं, ये स्थिति को जगत कहते हैं। पूरा ठीक है। संसार की स्थिति को कहते हैं जगत। ये वस्तु, ये जगत ऐसा नहीं, कोई सत्ता को जगत नहीं कहा जाता है। वर्तमान जो स्थिति है, जो प्रलय एक स्थिति है, और एक अभी उत्पत्ति काल के जो संसार बना हुआ एक स्थिति है, उसको जगत कहेंगे। जी धन्यवाद आचार्य जी। जी वो आइए मुनि जी, तेज प्रकाश शर्मा जी। ओम दाऊ शांति अंतरिक्ष शांति पसरी शांति लास्व शांति लौस्यजय शांति वनपतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति चलदम शांति 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 रेवा शांति शाम शांति रेवि ओम शांति शांति शांति। सनातन वैदिक धर्म की जय, गुरु विजयानंद की जय, योगी योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय, पंडित नेक राम की जय, स्वामी श्रद्धानंद की जय, स्वामी आत्मानंद की जय, महात्मा हंसराज की जय, भारत माता की जय, गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, हमारे समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय, प्रणवंतो विश्व मारियम ध्वनि ओम अनंत सबको सभी के माइक खोल नमस्ते। दिए हैं, आचार्य जी से नमस्ते कर लीजिए। नमस्ते जी, सबको नमस्ते जी। को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। अनिल जी, आप सभी को सादर आमंत्रित है कि अभी एक हमने यहाँ पर आत्म साधना शिविर करते हैं, 21 दिन का शिविर है दिसंबर महीना में। आवासीय शिविर की व्यवस्था की यहाँ लाखोड़ा में ही, जहाँ पर विशेष करके ये आत्मबोध करने का ही प्रक्रिया रहेगी। मौन साधना शिविर 21 दिन का पूरा, तो उसमें कभी भी कुछ भी दिन के लिए आप योजना बना सकते हैं आने के लिए, संभव हो तो। आप तो लोग सब दूर दूर में रह रहे, तो आप वो प्रयास कर सकते हैं। बाकी फरवरी महीना में भी एक शिविर है, और अप्रैल महीना में जो रामनवमी है उसको हमारा जो उद्घाटन रखे हैं हमने लाखोड़ा के दर्शनीय धाम का, उसमें भी आने के प्रयास करें। तो मेरे निवेदन है कि कुछ काल के लिए आप घर से निकले और यहाँ आए तो आपके संस्कार भी उत्तम पड़ेगा, सब गुरुजनों को मिलना जानना भी हो जाए। नमस्ते सभी को।
ठीक है। विमलेश जी को नमस्कार। नमस्ते विमलेश सभी जी, को। नमस्ते नमस्ते विमलेश जी। जी, हाँ नमस्ते जी जी नमस्ते जी, सभी जी, को नमस्ते जी, नमस्ते। सभी को नमस्ते जी, आचार्य जी को आपको भी नमस्ते, नमस्ते जी। और एक निवेदन है वेदव्यास भी जी है, को हमने नमस्ते। कैलेंडर भी, मेरा अपने भी एक कैलेंडर भी हमने छपा है यहाँ पर, जो 8 पेज के मतलब 12